जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है। ठीक है, और आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा सुने, पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें, फिर आप कहते रिजल्ट नहीं मिलता। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, जीएफ है, वीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, जिस किसी के बारे में सोच के आप देख रहे हैं। ठीक है, आप कोई डिवोर्सी है या फिर कोई यहाँ विडो है, जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं। और अच्छा रीडिंग है सभी के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है। आप कॉन्टैक्ट में है या फिर नो कॉन्टैक्ट में, सभी के लिए। ठीक है, 6 of Wands, 10 of Swords, 4 of Cups, Pentacle, 5 of Pentacle, 9 of Cups, 7 of Swords, Moon, 5 of Wands, 5 of Cups और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन के डीप इमोशंस क्या है। जब आप दोनों शुरू में मिले थे ना एक दूसरे से, तो आप दोनों के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप था। एक दूसरे के लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, एक दूसरे के लिए जैसे मर मिटना। ठीक है, और कभी अलग ना होने के बारे में सोचना। शुरू की बात है। हो सकता है आपका रिश्ता 6 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 9 साल पुराना है, या इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है। ठीक है, और काफ़ी हद तक आपने इस पर्सन को बहुत सिंपैथी दी है, हौसला बढ़ाया है, मोटिवेट किया है, साथ दिया है हर जगह। ठीक है, इमोशनली और बहुत ज़्यादा आपने इसका सपोर्ट किया है। पैसे से किया है नहीं किया डजंट मैटर, बट इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, और शुरू में इस पर्सन के मन में था कि हर हाल में पाना है, हर हाल में जीतना है। ठीक है, पीछे नहीं हटना है। हो सकता है कहाँ हो कि हाँ ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना है। इतनी हिम्मत, इतना करेज तो हमारे पास है कि हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जो एक पर्सन है बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, अनएक्सपेक्टेड है, मतलब असहनीय दर्द है। किसी को बोल नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, जैसे किसी ने पीठ पीछे 10 खंजर पीठ में चुभा दिए हैं। ठीक है, इतना दर्द, और किसी से कह भी नहीं पाना, एक उम्मीद के सहारे जीना कि शायद कुछ बेटर होगा कभी। ठीक है, पहले पाना, जीतना, हासिल करना। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना कि नहीं मुझे हर हाल में यही पर्सन चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, इसके सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और अगर ये नहीं है मेरी लाइफ में तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं इसके बिना जी नहीं सकती है, मैं जी नहीं सकता। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर समस्या आ गई। लोग क्या कहेंगे, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, मैं किसी के सामने
कोई रिस्क नहीं ले सकती, कोई चैलेंज नहीं रख सकता, ठीक है। क्योंकि रिश्ते में बहुत चैलेंज है, बहुत रिस्क है जो कि मैं उठा नहीं सकता, मैं उठा नहीं सकती। मुझ पे इल्ज़ाम आ जाएगा, लोग मुझ पे उँगली उठाएंगे, लोग मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा देंगे, जो कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। ये पर्सन जो भी बहुत चालाक है, ठीक है। ये जो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा चालाक है। कहते चालाक लोमड़ी। इतना दर्द क्यों दिया इस पर्सन ने आपको? ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने शादी किसी और से कर ली, ठीक है। इसने किसी और से शादी कर ली है, या फिर आपने इससे शादी करने के बारे में सोचा था, या फिर वादा किया था, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से इस पर्सन ने जो दर्द दिया है वो शादी की वजह है बीच में। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है शादी के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है। कि एक पर्सन है जो कोई मैरिज करना चाहता है उससे, और ये हो नहीं पाया, मुमकिन नहीं हो पाया, ठीक है। और आप इसकी यादों को भुला नहीं पा रहे, आप इस पर्सन को दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। इसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, इसको खोने के लिए रेडी नहीं हो। खोने से डर रहे हो, छोड़ने से डर रहे कि छोड़ नहीं सकता, भुला नहीं सकता, दूर नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, ठीक है। ये पर्सन आपके दिल दिमाग से निकल नहीं रहा या निकल नहीं रही। आप बहुत मजबूर हो इस पर्सन से दूर जाने के लिए, हो नहीं पा रहा है आपसे। कोशिश बहुत है लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हाँ, ये पर्सन आपको छोड़कर गया है, और इसे जाते हुए देखना आपकी बस की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है आपसे दूर जा रहा है, आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल से कुछ निकल के जा रहा है, बहुत बोझ सा लग रहा है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन दिखा नहीं पा रहे किसी को ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो भी है आपको इतना दर्द देके, इतना चीट करके गया है, ठीक है। शायद आपने इसको रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, मुझे छोड़ के मत जाओ, मत छोड़ो मुझे, ठीक है। मैं रह नहीं पाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं रह नहीं सकती, तुम समझो मेरी कंडीशन। लेकिन इस पर्सन ने एक बार मुड़ के पीछे नहीं देखा है, आपको बहुत बुरे हाल में इंसान छोड़कर गया है, जो भी गया है, ठीक है। मरता हुआ छोड़ के इंसान चला गया है, और ऐसे हालात में छोड़ा। हो सकता है आप बीमार हो, ठीक है, या फिर कहीं न कहीं आपका लॉस हुआ है, आपका जॉब चला गया हो, या फिर आपका बिजनेस में लॉस हुआ है, या फिर आपने जो एग्ज़ाम दिया वो क्लियर होते होते रह गया। कुछ आपका फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ हमेशा एक विश फुलफिलमेंट एंजॉय करने का एक सपना देखा था कि ये मेरे साथ है तो मैं दुनिया की हर जंग जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ। क्योंकि आप इस पर्सन के बिना इनकम्प्लीट हो। ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं है। आपने इसको मनाने की बहुत कोशिश की, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक बात नहीं मानी। जैसे है ना, आपके सपनों को तोड़ते हुए इंसान आगे बढ़ गया, उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गया। आपके सारे सपने, सारी उम्मीदें, सारी एनर्जी जैसे इंसान अपने साथ ले गया, सब तोड़ के, कहते हैं ना, मोड़ के बिल्कुल बिखेर दिया है, एकदम धराशायी कर देना, वो कंडीशन है आपकी। फिर भी आपकी बेवकूफ़ी तो देखो कि आप इस पर्सन के आने का वेट कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन आएगा, आएगी, मुझसे मिलेगी, मुझसे बात करेगी, और मैं इसके लिए रेडी हूँ, बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ठीक है। देखो, ये जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपके साथ धोखा किया है, ठीक है। क्योंकि इसने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ झूठ बोला है और चीट किया है, सच कभी नहीं बताया आपको। इनफ वाली सिचुएशन रखी इस पर्सन ने, मन हुआ तो बात की, मन हुआ तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है। जब अपना मन हुआ तो बात कर ली, दूसरे के मन का क्या? दूसरा इंसान सिर्फ वेट कर रहा है और वो इंसान अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है।
फिर भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे दिन रात। आप जानते हो इसने धोखा दिया है, चीट किया, झूठ बोला, फिर भी आप इसको चाह रहे हो, फिर भी आप इसके लिए मर रहे, फिर भी आप इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे दिन रात, फिर भी इस काम में लगे हुए हो कि साम दाम दंड भेद करके रिश्ता ठीक हो जाए, बच जाए, वो मुझे मिल जाए, किसी तरह से मेरी बात मान ले। ठीक है, हो सकता है कोई ये पर्सन ऐसा है, मदर इश्यू हो सकता है किसी की लाइफ में, जो मदर नहीं चाहती है कि आपके साथ इसका रिश्ता हो। ठीक है, यहाँ कोई थर्ड पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता हो। वो कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो नहीं चाहती ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे। क्योंकि यहाँ पे ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके मूड स्विंग होते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी खुद स्टेबल अपने थॉट नहीं रहते। नाइट के टाइम बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बट मन की बात किसी से कह नहीं पाना। आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े भी हुए हैं, ऐसा हो सकता है, हुए नहीं तो हो सकते हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, ये पर्सन जो भी है बहुत चालाकी से निकल गया, आपको गम देकर, आपको चोट देकर, आपको रुलाकर, आपको तन्हा छोड़ के। ठीक है, अभी ये इंसान ऐसा है कि इसके पास सब कुछ है, खुश है, मस्त है, आपको लग रहा है पर्सन आगे बढ़ चुका है, अपनी लाइफ में खुश है। क्या झगड़े हो सकते हैं? हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएं, या कुछ कहासुनी हो जाए, या वो पर्सन आपको सुना दे, फिर आप उसको कुछ सुना दो। ये करंट फीलिंग है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन अगर आपको मिले तो आप इनको बहुत कुछ सुना दो और बाद में स्प्रे करो, ये सब ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, रिवर्ट हो जाए, दोनों का मिलन हो जाए, रिश्ता बेटर हो जाए। और इस पर्सन के मन में रिग्रेट किस बात का है, क्यों पछतावा है इसको, किस बात का? इसको पछतावा है कि इस पर्सन ने आपके साथ धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपको तन्हा अकेले छोड़ा है, और ये पर्सन आपको छोड़कर गया है या फिर गई है। इस बात का इस पर्सन को रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है। ठीक है, कि इस पर्सन ने आपको तन्हा अकेले छोड़ा है, और ऐसे टाइम पे छोड़ा है जब आपको इनकी ज़रूरत थी। इस पर्सन को अच्छे से मालूम है ये बात कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है आपको। ठीक है, आपको बहुत सारी शिकायतें हैं इनसे। शिकायतें ये हैं कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, तुमने मुझे नहीं समझा। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करता था या पहले करती थी। मैं कम से कम तुम्हारे टच में रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम मेरे आसपास रहो, कम से कम तुम्हारा हाल मुझे पता लगता रहे। ठीक है, प्रैक्टिकल होना चाहते हो नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इतना को डिपेंड हो इस पर्सन पे, जो भी है ये। कहते हैं ना, अंधा विश्वास, अंधा प्यार, ऐसे ही तो होता है। रिस्क भी लग रहा है, चैलेंज भी लग रहा है। आपको मिलने का मन करता है, इस पर्सन को पाने का मन करता है, लेकिन आपको चैलेंज लग रहा है बहुत ज़्यादा, समाज का डर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत हद तक बिखर चुकी है। जो भी पर्सन है लौट कर आएगा। क्यों सेम आज हो रहा है सर? ये पर्सन है, देखो अभी नहीं तो कुछ दिन बाद एफर्ट तो लगाएगा या फिर लगाएगी। ठीक है, इसको एफर्ट लगाना है, रिश्ते को ठीक करना है, और पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना है रिश्ता, आना है रिश्ते में, कम बैक करना है। ये पर्सन लौट कर आएगा, कम बैक करेगा। ठीक है, और हो सकता है रिश्ते निभाए लॉन्ग टर्म तक। अगर ये मैरिड है तब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा। ऑप्टिकल्स आएंगे लाइफ में, लेकिन फिर भी निभाने की कोशिश है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, समझिएगा एक दूसरे के लिए।
हो सकता है पर्सन के मन में थोड़ा लालच भी आ गया हो, कंपेयर करता है आपको किसी और से, आप कैसे हो, वो कैसा है, ये कैसी है, वो कैसी, इस तरह से कंपेयर है। ठीक है, ये पर्सन प्यार करता है आपसे अनकंडीशनल, बहुत प्यार करता है, ये करती है। दर्शन, देखो आप परेशान न हो, वेट कर इस पर्सन का, ये लौट कर आएगा या लौट कर आएगी। ठीक है, आप बहुत परेशान रहते हो, बिल्कुल खुद को फंसा हुआ समझ रहे हो, मून की एनर्जी है, बहुत इमोशनल हो। ठीक है, आपका दिमाग हमेशा घूमता रहता है इस पर्सन के लिए। इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हाँ, हो सकता है नियर पास्ट में, कुछ पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन ये सुधारना चाहता है या सुधारना चाहती है। ठीक है, ये कमबैक करना चाहती है आपकी लाइफ में और फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती है। दर्शन, क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपना सोलमेट मानता है। ठीक है, आपके साथ अपना सोल कनेक्शन महसूस करता है, करती है। इसके मन में है रोमांस करना है, टच करना है, हग करना है, आपके साथ अच्छे पल गुजारना है। ठीक है, फिर से खुशियाँ लेकर आना है, फिर से वही चीज़ें करनी है जो पहले हम कर चुके हैं। और आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो कि ये मेरी लाइफ से जा चुका है, जा चुकी है, अब कभी वापस नहीं आएगा। हालांकि आज भी आप इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत जुनून है आपके अंदर। ठीक है, बहुत पैशन है, पजेसिव हो, इस पर्सन को लेकर छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा फंसे हुए फील कर रहे हो खुद को। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में किसी ने जहर घोल दिया है। ठीक है, खुद को फंसा हुआ महसूस करता, निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कैसे निकले इस कंडीशन से। और आपका दिमाग हमेशा इस पर्सन की तरफ रहता है। आपका नज़रिया है देखने का कि इसके इर्द गिर्द ही आपकी एनर्जी रहती है। आप दूर जाने की कोशिश कर लो बट हो नहीं पा रहा है आपसे, बहुत कोशिश कर ली जाने की बट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन है एक दूसरे का जुड़ा हुआ, जिस वजह से अभी जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही, आप करना चाहते बट नहीं हो पा रहे। ठीक है, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा हौसला रखिएगा और इस तरह से टूटना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो इंसान टूटा हुआ होता है ना, वही इतिहास लिखता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप लोगों को हौसला रखना है, टूटना नहीं है। पता है आप लोग क्या करते हो कि अपनी ज़िंदगी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हो, तो वो जिस तरह से चलाएगा आप उस तरह से चलोगे। लाइफ आपकी है, आपको खुद अपने हिसाब से जीना है, ना कि किसी और के हिसाब से जीना है। वो हंसेगा तो आप हंसोगे, वो रोएगा तो आप रोओगे, क्या मतलब है? क्योंकि कोई और ज़िंदगी चला रहा है आपकी। साफ सी बात है कि अगर किसी के हंसने से आप हंस रहे हो, किसी के रोने से आप रो रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में है। आपके हाथ में अपना कंट्रोल है ही नहीं। अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। कोई आपकी बेइज्जती करके जा रहा है तो आप परेशान हो जा रहे हो, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आप खुश हो जा रहे हो। इसका मतलब साफ है कि आप अपने आप में हो ही नहीं, कोई दूसरा इंसान आपको चला रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपकी लाइफ है, आपको अपने हिसाब से जीना है। ठीक है, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है 111 रीयूनियन। ठीक है, और हाँ, डिवाइन को थैंक्स कहना ना भूलें। जितना आप लोग थैंक्स बोलोगे ना, उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होती जाएंगी। आप करके देखिएगा, होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।